इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने 9th और 10th में सीखा है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, कोई लीनियर इक्वेशन दी हो x + y = 6 और आपसे पूछा जाए कि क्या 1 5 पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि नहीं, 3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि नहीं, और 1 7 पॉइंट इस लाइन पर है कि नहीं, 2 3 पॉइंट इस लाइन पर है कि नहीं। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी होती है और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स इस लाइन पर आएंगे, तो बड़ी आसानी से आप देख लेंगे कि x + y 1 + y 6 है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर आ जाएगा। 3 3 मतलब x को 3 और y को 3 रखें, 3 + 3 6 हो गया, तो ये पॉइंट भी लाइन पर आ जाएगा। 1 and 7 लेंगे तो 1 + 7 8 हुआ, तो ये पॉइंट लाइन पर नहीं आएगा। 2 + 3 5 होता है, ये भी 6 नहीं हुआ, तो ये पॉइंट भी लाइन पर नहीं आएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी होती है और कुछ पॉइंट्स आपको दिए हो, तो बड़ी आसानी से आप पता लगा लेते हैं कि कोई पॉइंट किसी लाइन पर है कि नहीं। आपको उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखना होता है और चेक करना होता है कि ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं ये पॉइंट इस लाइन पे है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं लाइन की इक्वेशन को, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट लाइन पे नहीं है। अब 11th स्टैंडर्ड में उल्टा क्वेश्चन है। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो और पूछा जाए इनसे जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या है, मतलब आपको ये दो पॉइंट दिए होंगे और आपको ये इक्वेशन निकालनी है, तो ये हम कैसे करेंगे। हमारे मैथ्स के स्टूडेंट तो इस चीज को देखेंगे चैप्टर नंबर 10th में, स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में, लेकिन लाइन की इक्वेशन बनाना आपको 11th के चैप्टर 3 फिजिक्स में आ जाएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको सीखना जरूरी है कि जब दो पॉइंट्स अगर मुझे दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं एक्स और वाई में, ये आपको सीखना है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स के स्टूडेंट्स जब ये चैप्टर करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। इस समय सारे बच्चे ये फॉर्मूला रख सकते हैं। सबसे पहले जब मुझे दो पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी कि x1 y1 और x2 y2, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो एक पॉइंट x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया। तो जब मुझे दो पॉइंट दिए होते हैं, सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा लाइन का। आपको ऑलरेडी मालूम है स्लोप कैसे निकालना है, y2 - y1 / x2 - x1। ये हो जाएगा मेरे पास y2 - y1 3 - 5 अपॉन x2 - x1। तो x2 3 हो गया, x1 1 हो गया, 3 - 1, तो ये हो गया -2/2, यानी हो गया -1। तो मेरी लाइन का स्लोप आ गया -1, यानी अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हो लाइन के ऊपर, तो सबसे पहले आपको उसका स्लोप निकालना है। उसके बाद में लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है L y - y1 विल बी m * x - x1। स्लोप आपने निकाल लिया। x1 y1 आप किसी भी एक पॉइंट को मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो चलो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, तो मेरी इक्वेशन बनेगी y - 5 = -1 x - 1। तो ये हो गई y - 5 = -x + 1। इसको यहां ले आइए, 5 को वहां ले जाइए, तो x + y हो जाएगा 6। देखो मेरी इक्वेशन आ गई x + y = 6। तो इस तरह से आपको सीखना है कि अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हो लाइन के, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। उसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है लाइन का स्लोप निकालने का, y2 - y1 / x2 - x1। किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 लेंगे, किसी भी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे, और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे लाइन का y - y1 = m * x - x1। ये फॉर्मूला है इक्वेशन का। जब आपको लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो x1 y1, तो ये फॉर्मूला है लाइन की इक्वेशन का। जब आपको स्लोप पता हो और एनी वन पॉइंट पता हो, हमें तो यहाँ दो पॉइंट्स पता थे, किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते थे। इस केस में यहाँ पर x1 y1 की जगह में अगर 3 3 रखूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। बच्चे याद रखें, ऐसा नहीं है कि x1 y1 जिसको लिया है इसको इसी को लेना है, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस वीडियो में अब तक ये सीख लिया है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे तो। और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलो देखो, 3 4 एग्जांपल कराता हूं और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, आप नोट्स बना लीजिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग ए पॉइंट है मेरे पास 3 - 4 और बी पॉइंट है मेरे पास -2 और 3 सपोजिंग।
तो ये 3 और -4 है, -2 और 3 है, ऐसे दो पॉइंट हैं। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, तो 3 - -4 अपॉन -2 - 3, तो 3 + 4 ये हो गया 7 अपॉन -5, ये मेरा स्लोप आ गया। लाइन की इक्वेशन L will be the equation y - y1 is equal to m into x - x1। y - y1 मान लीजिए, इसको ले लिया मैंने, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x1 y1 मान लिया, तो -4 m मेरे पास 7 अपॉन -5 है, x - 3 -5 को यहां ले जाइए, तो पहले इसको लिख लेते हैं ठीक से, y + 4 माइनस साइन को ऊपर ले लेते हैं, x - 3 5 यहां ले जाओ, तो 5y + 20 becomes -7x + 21 -3 into -7। यहां पर ले आइए, तो 7x + 5y 21 को भी यहां ले जाइए, इसको वहां ले जाइए, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई फॉर अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो एक और एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जब 2 पॉइंट्स दिए होंगे। तो एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब मुझे 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोजिंग ले लिया a -2 and 5, रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, 7 और 6 ऐसे ले लिया, तो ये x1 y1, ये x2 y2। सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 6 - 5, x2 - x1 7 - -2, 1 अपॉन 9, 6 - 5 1, 7 + 2 9, ये मेरा स्लोप आ गया। लाइन की इक्वेशन y - y1 विल बी m into x - x1, ये फॉर्मूला, इसको x1 y1 ले लिया, तो y - 5 becomes equal to स्लोप मेरे पास 1 अपॉन 9 है, x - -2, 9 को यहां ले जाइए, 9 - 45 is equal to x + 2, take all the terms to that side, तो 0 becomes x - 9y + 47 is equal to 0। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, x - 9y + 47 = 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों इस वीडियो में आपने ये सीखा कि जब मुझे 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो मैं लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा। 3 एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाए। सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है और फिर स्लोप के बाद लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है, y - y1 is equal to m into x - x1। यहां पर x1 y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। होप आपको समझ में होगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं इस वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।